सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले देवादिदेव श्री कामधेनु शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य समाधि सम्राट गुरुवर आचार्य रत्न अक्षर से अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। समाधिस्थ गुरुवर दया सागर जी महाराज की जय। संसार में ये जीवात्मा चारों गतियों में परिभ्रमण करता है, परंतु उन चारों गतियों में से मनुष्य पर्याय सर्वश्रेष्ठ गति मानी गई है। उसका कारण है कि मनुष्य पर्याय से ही इंसान परमात्मा पद को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा पद को प्राप्त करने के लिए पहले मनुष्य पर्याय में अपने गतिविधि को समझना बहुत आवश्यक है। और गतिविधि में सबसे पहले अहम भूमिका अदा करता है मनुष्य का अपना नेचर। अब ये सोचना है कि मेरे नेचर पर कितने लोग सिग्नेचर करते हैं। परिवार के लोग, पिता, बहू, बेटी, बेटा, परिवार, परिजन, रिश्तेदार और हमारे मिलने वाले आपस में जितने भी लोग हैं, हमारे नेचर पर सिग्नेचर करने वाले कितने लोग होते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम लोकप्रियता कितनी प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमारे नेचर पर पता चलता है कि हमारे परिवार वाले, हमारे मिलने वाले, हमारे रिश्तेदार लोग हमारे नेचर पर सिग्नेचर नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण है कि हम अपने जीवन में कभी भी ब्रिज बनने की कोशिश नहीं की, जीवन में हमेशा दीवार बनने का प्रयास किया। और इंसान जब तक जीवन में दीवार बनता रहेगा तब तक जीवन में कोई भी अपने रिश्तेदार, परिवार के लोग सिग्नेचर करने को तैयार नहीं होते हैं। उसका कारण है कि इंसान ने अपना हेल्प नेचर नहीं रखा। किसी के प्रति भी हेल्पर नेचर रखता है तो वो ब्रिज का काम करता है। इसीलिए जीवन में इंसान को जीवन अपना सर्वश्रेष्ठतम बनाना है, सर्वलोकप्रिय जीवन को बनाना है, तो निश्चित रूप से इंसान को ब्रिज का काम करना चाहिए, हेल्पर नेचर रखना चाहिए। क्योंकि नेचर कैसा है मेरा, अपना नेचर को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और साथ ही अपना नेचर कैसा है, किस टाइप का है, इस नेचर का खुद स्वयं इंसान जिम्मेदार होता है कि मेरा नेचर अच्छा है या बुरा। परंतु उसको खुद को एहसास होना चाहिए कि मेरा नेचर अच्छा नहीं है। और ये बहुत कम लोगों को एहसास हो पाता है, क्योंकि इंसान ये समझता है कि सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ, बाकी सब लोग बेकार हैं। पर जिस दिन इंसान को ये पता चल जाए कि मेरा नेचर सही नहीं है, मैं अपने आप को सुधारूं, तो निश्चित ही वो सिग्नेचर का पात्र बन जाता है। जीवन में हम सुख नहीं कर सकते, सारे दुनिया को खुश नहीं कर सकते, पर सारी दुनिया से खुश तो रह सकते हैं। और खुश रहने के लिए अपना नेचर स्वयं के नेचर पर निर्भर रहता है कि हम सारे लोगों से खुश कैसे रह सकें। और इंसान को अच्छा बनना है, अच्छा रहना है, तो निश्चित रूप से खुद को खुश रहने का और दूसरे को भी खुश रहे। दूसरे को भी आदमी खुश तब रख सकता है जब खुद खुश रह पाता है, और तभी जाके दूसरे को खुश रख सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हेल्पर नेचर रखो। सामने वाले को अपना हेल्प नेचर रहेगा, किसी के भी आवश्यकता पड़ी तो हम तत्काल उसके काम आते हैं, तो निश्चित रूप से हेल्पर नेचर हो जाता है। और वहाँ हर व्यक्ति अपने नेचर पर सिग्नेचर करने के लिए तैयार हो जाता है। परंतु इंसान ये सोचता है कि सामने वाला बदलेगा तब मैं बदलूँगा, अपना जीवन दूसरों के ऊपर निर्भर कर लेता है। पर दूसरों के ऊपर निर्भर करने वाला व्यक्ति कभी सुखी भी नहीं हो पाता है, और ना कभी प्रसन्न रह सकता है, ना कभी खुश रह सकता है। खुद को खुश रखना है तो दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर बने। इंसान जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनता है तब तक जीवन में कुछ नहीं बन पाता है। इसीलिए ऐसा श्रेष्ठतम जीवन को पाने के बाद में ऐसा जीवन मिला है, इस जीवन को पाने के बाद चंद दिनों की ज़िंदगी, इस ज़िंदगी को पाकर के हम श्रेष्ठ बने। और श्रेष्ठ के साथ में हम ऐसा नेचर बनाएं अपना कि हमारे नेचर पर हर व्यक्ति सिग्नेचर करे, हर मिलने वाला ये कहने लगे कि नहीं बहुत अच्छा आदमी से मिले, हमको बहुत अच्छा लगा। और ये निर्भर अपने स्वयं के ऊपर है, चाहे स्वभाव कह लो, नेचर कह लो, प्रवृत्ति कह लो, प्रकृति कह दो, कुछ भी कह दो, ये अपने खुद के ऊपर निर्भर होता है। इसीलिए मनुष्य को
सर्व लोकप्रिय बनना है। हर आदमी चाहता है कि मैं सर्व से सबका लोकप्रिय बनूं, और लोकप्रिय यूं ही नहीं बना जाता, उसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। और प्रयास में यही है कि हम हेल्पर नेचर रखें और साथ ही हम दीवार नहीं, हम ब्रिज का काम करें। कोई जुड़े हुए व्यक्ति को तोड़ने का प्रयास नहीं करें, टूटे हुए व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास करें। जब हम लोगों को जोड़ेंगे तो निश्चित ही हमारा नेचर, हमारा स्वभाव लोकप्रियता को प्राप्त होगा और हमारा जीवन भी लोकप्रिय। ये जन्म के समय लोग खुश होते हैं या थाली बजाते या बैंड बजाते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंसान जब इस दुनिया से चला जाता, मर जाता है, इसके बाद उसके लिए कितने लोगों के आंखों में आंसू है, ये सर्वश्रेष्ठतम होता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि मरने के बाद कितने लोग उसको याद करते हैं, ये निश्चित रूप से इंसान के नेचर के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए हर इंसान को अपने जीवन में अपने नेचर को सुधारना चाहिए।